तू घंटी बिग बैन दी, पूरा लंदन ठुमकदा। भाई लंदन हिला दिया, लंदन आ जा रहे हम चैंपियंस लीग में। चेल्सी पेल दी भाई, चेल्सी उनके घर में। खैर भाई बहुत अमेजिंग गेम था, मजा आ गया। बोरिंग भी था, कुछ कुछ चीजें बहुत अच्छी थी, कुछ कुछ चीजें बहुत बुरी थी। देखेंगे, बात करेंगे माइकल कैरिक के बारे में मेरे क्या थॉट्स हैं। अब कोबी मेनू की परफॉर्मेंस, ब्रूनो फर्नांडिस, कैसेमीरो, बहुत सारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस। क्या लकी एस्केप था चेल्सी ने, जहां पे हमारे ऊपर बहुत सारे शॉट्स लिए हैं, कुछ तो गोल पोस्ट पे भी मारे हैं, या फिर ये बहुत ही बढ़िया जॉब डन था। मैं बात करूंगा इसके बारे में, रिव्यू करेंगे इस गेम को बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से, थोड़े फनी तरीके से। सो लेट्स गेट इनटू इट दोस्तों, क्योंकि मेरे हिसाब से लाइनअप देख के काफी यूनाइटेड फैंस घबराए हुए थे कि भाई मतलब कैसे होगा इस डिफेंस के साथ। मैं तो प्रीव्यू वीडियो में अपने भाई ल्यूक शॉ को डालना ही भूल गया था, बट खैर एडन हेवन, मेजरॉय, ल्यूक शॉ, डेलो, इन सब ने, सानी लामंस, इन्होंने बचा लिया भाई। बहुत ही बढ़िया गेम था, क्योंकि देखो डरने की बात नहीं थी, डरने की बात ही नहीं थी, क्योंकि हम खेल रहे थे चेल्सी से। जैसा मैंने आपको बताया था, 7 गोल खा चुकी थी पिछले 3 गेम्स में से, और अब ये चौथे गेम में भाई 8-0, 4 प्रीमियर लीग के लास्ट गेम में 8-0 से हारी है कलेक्टिवली चेल्सी। नो गोल्स स्कोर्ड, और वो देख के पता चल रहा था। और उसके बाद तो भाई उनका जो मेन स्ट्राइकर है जोआओ पेड्रो, वो भी अवेलेबल नहीं था। और उसके बाद जो उन्होंने खिला दिया जेसन विल्कॉक्स की आंखों का तारा लियाम डेलाप, भाई वो देख के तो मेरे को और मजा आ गया कि भाई वो बंदा कुछ कर ही नहीं सकता। खैर भाई यूनाइटेड को देखो, अब तो सबसे बड़ी चीज जो है, सबसे बड़ी अचीवमेंट जो है, जो अब जैसे फॉर एग्जांपल आज यूनाइटेड फैंस बहुत सारे गेम्स देखेंगे, आर्सेनल और सिटी का क्या होगा क्या होगा, भाई आराम से बैठ के देखेंगे। अब अपन जीत के आ रहे हैं, 3 पॉइंट लेके आ रहे हैं, तो वीकेंड बढ़िया हो चुका है। अगले 8-10 दिन बढ़िया हो चुके हैं। जब तक हम ब्रेंटफोर्ड से नहीं खेलते तब तक कोई टेंशन ही नहीं है, बहुत ही बढ़िया मूड में हैं हम। सो अब हम इन गेम्स को रिव्यू करेंगे, बात करेंगे। बट भाई चेल्सी के लिए 1 मिनट ले लेता हूं, बता देता हूं भाई। चेल्सी कोशिश कर रही है 5वें नंबर पे किसी तरीके से आ जाए और यूसीएल स्पॉट में पहुंच जाए, बट आई थिंक दे शुड ऑल्सो लुक डाउन और सी कि भाई ब्रेंटफोर्ड, बोर्नमथ, ब्राइटन, एवर्टन कैसे उनके पीछे पड़ी है। और एवर्टन का तो अभी एक गेम इन हैंड भी है लिवरपूल के साथ। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग बैटल है चेल्सी के लिए, बट हमारे लिए भाई इट इज ओवर। वी आर गोइंग टू चैंपियंस लीग, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। नाउ ब्रूनो फर्नांडिस, इसको मिला है बेसिकली मैन ऑफ द मैच, और ओवन हारग्रीव्स कह रहे हैं राइट नाउ ही इज द बेस्ट प्लेयर इन द लीग। आई वुड नॉट डाउट दैट। और ऑफ कोर्स मेरे लिए मैन ऑफ द मैच नहीं था ब्रूनो फर्नांडिस, कोई और था, मैं आपको बताऊंगा। बट ब्रूनो फर्नांडिस के हो गए हैं 18 असिस्ट। समझ रहे हो तुम, 18 असिस्ट। मतलब कौन ये बोल रहा है भाई कि हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे, ब्रूनो फर्नांडिस ऐसे बात करता होगा भाई अपने घर में। तो मतलब मैं तो बता रहा हूं तुम्हारे को, ब्रूनो फर्नांडिस इज मैजिक, मैजिक। फर्स्ट हाफ में जितना इरिटेटिंग था, जितना फ्रस्ट्रेटिंग था, इसके पासेस नहीं आ रहे थे, ये डमी दे रहा था, वो वर्कआउट नहीं करी थी, यूनाइटेड पे बॉल नहीं थी, तो मैं चाहता था कि भाई ब्रूनो थोड़ा संभल के खेल ले, भाई टीम को टिक करवा ले। हमारे साथ गेम नहीं चल पा रहा था हमारा फर्स्ट हाफ में स्पेशली, तो हमारे को बहुत इरिटेटिंग लग रहा था। बट मैं तुम्हें बता रहा हूं, ब्रूनो फर्नांडिस 89 मिनट्स तक अगर बेकार भी खेले तो भी पूरी टीम में अगर कोई गोल निकलवा सकता है तो भाई ब्रूनो फर्नांडिस ही। और अगर ब्रूनो फर्नांडिस नहीं तो आई डोंट नो कौन, मथेउस कूनिया, ब्रायन एम्बूमो, सेस्को, कोबी मेनू, आई डोंट थिंक सो, मेसन माउंट नो, अमाड डियालो नो। इन सब की खुदाई एक तरफ और ब्रूनो मेरा भाई एक तरफ। भाई मैं तुम्हें बता रहा हूं, ब्रूनो इतना इंपॉर्टेंट है इस टीम में। मैं अभी अगर ब्रूनो नहीं होता ना, प्रोबेबली हम टॉटनहम हॉटस्पर्स के साथ लड़ाई कर रहे होते कि भाई रेलीगेट कौन होगा। मैं सच बता रहा हूं तुम्हारे को। खैर उसके बियॉन्ड भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस थी। मैं बोलूंगा मथेउस कूनिया ने गोल मारा है, परफॉर्मेंस मैं देख के बहुत खुश नहीं हुआ, बट इट वाज अ चैलेंजिंग नाइट। यूनाइटेड के बहुत सारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं थी, बट इट वाज अ ग्रेट टीम वर्क, बिकॉज जॉब था ड्रॉ कराना, जॉब था विन लाना। ब्यूटीफुल फुटबॉल खेलना मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, ना इन्होंने कोई ब्यूटीफुल फुटबॉल खेली। चेल्सी ने डोमिनेट किया है पोजीशन, चेल्सी ने गेम चलाया अपना, बट उनके पास उनका जो अटैक था वो एकदम ब्लंट था। दे कुडंट स्कोर, बट वी स्कोर्ड 1 गोल। जो हमने एक शॉट ऑन टारगेट लिया था उसमें मथेउस कूनिया ने, इस पे मेरे को गुस्सा भी आ रहा था, जो इसने उससे पहले ब्रायन एम्बूमो के क्रॉस पे भाई इसने जो फर्स्ट टच लिया था ना, उसको देख के इसको येलो कार्ड दे दिया। लोग तो कह रहे हैं इसने फाउल किया था इसलिए येलो कार्ड दिया। नहीं, जो उसने फर्स्ट टच लिया था ना वहां पे, जो उसने बॉल दे ही दी थी, जो आराम से फर्स्ट टाइम फिनिश कर सकता था,
उसके कारण इसको येलो कार्ड मिला था मेरे हिसाब से तो, बट सेकंड टाइम उसने वो गलती नहीं करी। ब्रूनो फर्नांडिस के क्रॉस पे आराम से आके इसने शॉट मारा, और मजा तो ये आया कि ब्रूनो फर्नांडिस ने वो बॉल डालते टाइम काटा भी अलेहांड्रो गर्नाचो को, तो वो देख के तो अलग ही मजे थे। खैर उसके बियॉन्ड तुम देखोगे तो अभी गाथाएं गाई जाएंगी मथेउस कुनिया की, वाओ इतने टचेस, इतने डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन, बॉल रिकवरी, ब्ला 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 ब्ला। ये स्टैट्स जब लाते हैं ना, जब बहुत ज्यादा ले आते हैं ना, मेरे को थोड़ा सा इरिटेशन होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि ओवरऑल गेम अगर ये यूनाइटेड मान लो अगर चेल्सी ने 2 गोल स्कोर कर दिए होते, ये सब के सब भाई रिजल्ट्स एनालाइज करते हैं, और यही लोग ब्रायन एम्बूमो को, सेस्को को, अमाद डियालो को और किसी को भी एकदम भून देते। जो आज ये तुम्हारे सामने स्टैट्स फेंक रहे हैं, ये स्टैट्स एकदम उल्टे बोलते कि इसने कितनी बार बॉल पोजीशन लूज किया, ये दे जस्ट फॉलो द रिजल्ट्स। यूनाइटेड हारेगी, ही लॉस्ट पोजीशन 82 इतने टाइम्स, उतने टाइम्स, इतने टाइम टैकल मिस किया, ये जब जीत गई है तो इतने भाई रिजल्ट्स फॉलो मत किया करो, परफॉर्मेंस अपने प्लेयर्स को फॉलो किया करो। और मेरे हिसाब से मथेउस कुनिया ने हमें गोल दिलवा दिया जो बहुत इंपॉर्टेंट था। ओवरऑल परफॉर्मेंस है, जैसे मैंने बताया, मैं बहुत खुश नहीं था क्योंकि वी वर नॉट गुड गोइंग फॉरवर्ड। अब मुझे लगता है यहां पे कुछ यूनाइटेड फैंस बोलेंगे, ओ भाई क्या बात कर रहे हो, हम तो इतना अच्छा खेले। नहीं कहां अच्छा खेले, मतलब हम डोमिनेट कर रहे थे चेल्सी को, हम उनके गोल के पास खेल रहे थे। नहीं, आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद द परफॉर्मेंस, बट अगेन टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आज ये ग्राइंड करना था रिजल्ट, वो हमने किया है जब हमारे पे डिफेंस भी नहीं था। उसके लिए मेरी टीम को भाई सैल्यूट है, बट इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस मेरे को अटैकिंग सेंस में तो बिल्कुल भी बहुत अच्छी नहीं लगी। कैजेमीरो के बारे में बहुत बोला जा रहा है, भाई मैं बता रहा हूं बहुत मिक्स रिव्यूज आ रहे हैं। अगेन कैजेमीरो जॉब वेल डन, 90 मिनट था, बट उसकी जो कमी है, मतलब थोड़ा सा स्लो लगता है मिडफील्ड में, बट बॉल के साथ ही सो गुड, पोजीशनिंग उसकी सही रहती है। सो मेरे हिसाब से वापस इसकी एक मिक्स परफॉर्मेंस थी। बट इससे भी बढ़िया मुझे लगा भाई कोबी मेनू लगा, और माइकल कैरिक ने बोला बेस्ट कोबी हैज प्लेड सिंस आई हैव बीन हियर, एंड आई टोटली एग्री विद दैट। मतलब कोबी मेनू ओवरऑल मेरे को ऐसा लगता है जो पिछले इसने 4-5 महीने में जो भी गेम खेले होंगे, आज वाला जो इसका गेम था दैट वाज बेस्ट। कर क्या रहा था ये, हमेशा बॉल लेने के लिए रेडी था, और उसके बाद नो फैंसी बॉल्स। सो अगर आप कल को बहुत बड़ी टीम्स के अगेंस्ट खेल रहे हो, आई एम नॉट श्योर इफ कोबी मेनू इज द राइट गाय, बट आज जैसे गेम में आपको कंपोजर चाहिए था, जो ब्रूनो नहीं दे पा रहा था, जो कैजेमीरो नहीं दे पा रहा था, वहां पे कोबी मेनू दे रहा था। ही वाज टेकिंग केयर ऑफ द बॉल। डिफेंसिवली मैं नहीं बोलूंगा कोबी मेनू की परफॉर्मेंस देख के मैं पागल हो चुका हूं, नहीं, बट जो कंपोजर कोबी मेनू लाता है, मेरे ख्याल से ये इसकी यूएसपी है, कंपोजर लाना। ये गेम में आज ला रहा था, अवेलेबल था, ही वॉज नॉट हाइडिंग, ही वॉज गुड। सो आई वुड अप्रिशिएट कोबी मेनू। अगेन उसके बियॉन्ड में अगर आगे बढ़ता हूं तो डिएगो डेलो, इसको लेके यूनाइटेड फैंस मोस्टली बहुत उल्टा बोलते हैं, राइट? आप जानते हो बहुत उल्टा बोलते हैं। गोइंग फॉरवर्ड आप इसको जितना उल्टा बोलना है बोल लो। सिमिलरली ल्यूक शॉ, वी वर डेड गोइंग फॉरवर्ड, और उसका सबसे बड़ा रीजन है हमारे फुल बैक्स आर ब्लंट, दे कैन नॉट कॉन्ट्रीब्यूट एनीथिंग गोइंग फॉरवर्ड। 3 महीने में से 1 असिस्ट आता है, 3 महीने में से 1 गोल आता है फुल बैक से, ऑन एन एवरेज ये चलता है हमारा वापस। बट डिफेंसिवली डिएगो डेलो वॉज रियली गुड। पोजिशनिंग वाइज आज इसने कोई गलती नहीं करी, टैकलिंग वाइज ही वॉज गुड, ऑलवेज अवेलेबल, ऑलवेज कवरिंग, एंड बीइंग प्लेइंग असाइड मजरॉय, जो पहली बार सेंटर बैक खेल रहा था यूनाइटेड के फॉर्मेशंस में, जो मैंने देखा है एटलीस्ट 4 मैन डिफेंस में। सो इट वॉज रियली गुड बाय डिएगो डेलो, गुड परफॉर्मेंस बाय हिम। और जिन प्लेयर्स की मैंने अभी तक बात नहीं करी, बेंजामिन सेस्को अगेन वेरी 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 हार्ड फॉर अ स्ट्राइकर, जहां पे आपको सर्विस बहुत ज्यादा नहीं मिल रही है। आप लियाम डेलाप को देखो, वो किन एरियाज में बॉल रिसीव कर पा रहा था, उसके आसपास कितनी बॉल चल रही थी, और उधर बेंजामिन सेस्को को देखो, हाफ लाइन पे उसको बॉल मिलती थी। आई डोंट एक्सपेक्ट बेंजामिन सेस्को के लिए बहुत अमेजिंग, बट अगेन जितना वो खेला इट वाज अ एवरेज परफॉर्मेंस फ्रॉम माय साइड, मेरे को ऐसा लगा। ब्रायन एम्बूमो अगेन वेरी गुड पीछे डिफेंसिवली डिएगो डेलो को हेल्प करने में, बट again going forward not great. I would say the same thing with Bruno Fernandes and Matheus Cunha. We were not great going forward, but collectively we worked very hard कि भाई हम अपना डिफेंस संभाल के रखे। भाई मेरे हिसाब से लड़का है मैन ऑफ द मैच है भाई। इसको बार बार अब लोग कंपेयर करने लगे हैं लेनी योरो से, इसको कंपेयर करने हैं लग गए हैं कि क्या हमें लीचा की जगह इसको स्टार्ट कराना चाहिए। मैं आपको कह रहा हूं भाई, एकेडमी का लड़का अगर आता है तो उसका काम यही है, जितने मौके मिले
भाई ऐसी परफॉर्मेंस दो कि फैंस बोले कि भाई इसको टाइम क्यों नहीं मिल रहा, भाई इसको खिला क्यों नहीं रहे हो। और एडन हेवन ने आंख बंद करके एग्जैक्टली वो ही काम किया। इसने यही बताया कि भाई आई डिजर्व टू स्टार्ट, आई नीड टू प्ले। सो जब मेरे पास ज्यादा कॉम्पिटिशन होंगे, यूनाइटेड पे ज्यादा गेम टाइम होगा हमारे पास प्लेयर्स को देने के लिए, आई थिंक दिस गाय इज रियली मतलब रियली गुड। मतलब हम बात करते हैं कोबी मेनू जनरेशनल टैलेंट है, लेनी ओरो जनरेशनल टैलेंट है, आई थिंक दिस गाय looks a little bit closer to a generational talent than the other two, to me, at least to me। मतलब इसके कोई हाइप नहीं है, कोई हल्ला नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बंदा रॉक सॉलिड। भाई तुमने देखा था फर्स्ट हाफ में कैसे ये बॉल लेके आगे बढ़ रहा था, भाई लाइन ब्रेकिंग पासेस, ये लीचा का छोटा भाई है भाई, एंड ही इज रियली गुड भाई। लियाम डेलप को उठा के फेंक रहा है, फाउल हो गया यस, बट उसकी स्ट्रेंथ देखो भाई, ऊपर से उसके लास्ट टाइम टैकल्स बहुत ही इनक्रेडिबल भाई, बहुत ही इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस। अगेन 18-19 साल का है, अभी तक कोई गेम टाइम नहीं मिल रहा है इसको। जब मिला था इसको दिसंबर में, ही वॉज द प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। आई थिंक जब जब इसको मौका मिला है, ही हैज रियली बीन अमेजिंग भाई। सो मेरे हिसाब से मैन ऑफ द मैच ये। और एक बंदा जिसको लोगों ने सबसे कम रेट किया है इस गेम में, मतलब उसके बारे में बात ही नहीं करी, और ये देख के मेरे को लगता है भाई एजेंडा होता है। कोई प्लेयर अगर डिसेंट करता है तो उसको ओवर हाइप कर देते हैं, लेकिन कोई बंदा जो एक्सेप्शनली खेलता है उसको तुम बात ही नहीं करते हो, वो है भाई नूस मेज़रवाई। अगेन वापस, ये बंदा सेंटर बैक नहीं खेलता, ये बंदा रेगुलरली यूनाइटेड के फर्स्ट 11 में खेलता भी नहीं है। अगेन ईडन हेवन की तरह, मतलब ईडन हेवन को फिर भी और कम गेम टाइम मिला, बट न्यूज़ मेज़रवाई को भी रेगुलरली नहीं मिलता गेम टाइम। बट अगेन आप एक ऐसी टीम के अगेंस्ट जा रहे हो जहां फिजिकल आपके पास ओपोनेंट है, आपके साथ में 18-19 साल का लड़का है, राइट साइड में डिएगो डेलो है, और उसके बाद आपको इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस देनी है। इसके एरियल डूल्स, इसकी टैकलिंग, इसके लेट के भाई जो उसने स्लाइड मारा, तुम याद करोगे जो एक उन्होंने शॉट मारा था चेल्सी ने फ्री किक से हेडर पे, और उसके बाद गोल पोस्ट पे लगी थी, he got that deflection, he intercepted that header going straight into the net। सानी लामंस वहां पे कुछ नहीं कर पाता, नूस मेज़रवाई के हेड से लग के बॉल गई थी गोल पोस्ट पे, जहां पे हमारा गोल बचा। सो आई थिंक दिस वाज इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस बाय नूस मेज़रवाई। आई थिंक दोनों के दोनों बहुत ही अमेजिंग थे, ईडन हेवन, नूस मेज़रवाई, दे वर द शाइनिंग लाइट इन दिस गेम भाई। सो उसके बियॉन्ड भाई, इसको भी मेरे ख्याल से कुछ मिलना चाहिए, कुछ बेसिकली कंसोलेशन प्राइज और समथिंग एल्स, बिकॉज ही वाज सो गुड। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था अपने प्रीव्यू में, चेल्सी के कुछ प्लेयर से मेरे को डर लगता है। पामर वो मैजिक क्रिएट कर सकता है, एस्तेवाओ वो बहुत ही अंडररेटेड प्लेयर है, मैं तुम्हें बता रहा हूं अभी भी। और उसके बाद जोआओ पेड्रो खेल ही नहीं पाया, विच वाज रियली गुड फॉर अस। मेरे ख्याल से जोआओ पेड्रो हमें बहुत ज्यादा दिक्कत देता रादर देन लियाम डेलप। उसके बाद एस्तेवाओ बहुत जल्दी इंजर्ड हो गया, और हमारे को मिल गया गर्नाचो का गिफ्ट। सो इट वाज सो गुड टू सी हिम प्ले फॉर अस इन चेल्सी शर्ट। सो मेरे को नहीं लगता चेल्सी के अगेंस्ट हमारे लिए भी वो ऐसा कभी खेला होगा जितना आज वो चेल्सी के अगेंस्ट खेला है यूनाइटेड के लिए इन अ चेल्सी शर्ट। सो इनक्रेडिबल भाई ने एक टेक ऑन कंप्लीट नहीं कर पा रहा, एक शॉट, एक पास, कुछ नहीं कर पा रहा। जब बॉल लेके आया बस पीछे ही पास कर सकता है। इसके अलावा डिएगो डेलो ने इसको पॉकेट में रखा था, रैपट मारे थे 4। उसके बाद भाई मजा आ गया देख के। बट सबसे बड़ा सवाल, क्या माइकल कैरिक को जॉब मिलनी चाहिए? कैसी थी उसकी आज की परफॉर्मेंस? सबसे पहली चीज तो मेरे को लगी भाई माइकल कैरिक की परफॉर्मेंस में, ये है माइकल कैरिक की परफॉर्मेंस, ये है माइकल कैरिक की परफॉर्मेंस दैट वी जनरेटेड एन XG ऑफ 0.29 इन 90 मिनट्स। अगेन, अगर आप बस आज की विन से खुश हो, मैं बहुत खुश हूं आपके लिए, आपको होना भी चाहिए, मैं भी बहुत खुश हूं। माइकल कैरिक की जय हो, उसने हमें चैंपियंस लीग दिला ही दी। हम 99% चैंपियंस लीग ले चुके हैं, एंड थैंक यू टू माइकल कैरिक। बट जो गेम की परफॉर्मेंस है, स्पेशली गोइंग फॉरवर्ड, स्पेशली XG, भाई वो बहुत ही पुअर है। पिछले कुछ गेम्स में, मैं बस एक गेम की बात नहीं कर रहा हूं, पिछले कुछ गेम्स, बोर्नमथ, उससे पहले लीड्स, उससे पहले बहुत सारे गेम्स में XG इज अ मेजर कंसर्न। अगर आप बोल रहे हो, 2 तरीके हो सकते हैं, या तो माइकल कैरिक पे डिसाइड करेंगे, माइकल कैरिक को दे दो या मत दो। अगर आप हो माइकल कैरिक को दे दो डेफिनेटली। मेरे हिसाब से अगर आपको समझ है फुटबॉल की, तो ये एक कंसर्न आपके दिमाग में जरूर होना चाहिए कि क्या माइकल कैरिक कुछ नए प्लेयर्स के साथ हमारा XG इंप्रूव कर सकता है। मुझे ऐसा कोई एविडेंस दिखाई नहीं देता ऑनेस्टली। उसके बियॉन्ड आप देखोगे हमने चांसेस कोई बहुत ज्यादा क्रिएट नहीं करे। हमने टोटल 4 शॉट मारे, चेल्सी ने 21, बट उनके वेस्टफुल बहुत सारे प्लेयर्स थे। भाई तो मैं क्या बताऊं, 3 बार तो उन्होंने वुड वर्क में मारा। एंजो फर्नांडिस ने ऑलमोस्ट इतनी क्लोज रेंज से गोल मिस कर दिया, जो बॉल उसको रिकेशे होके मिली थी भाई। सो इट वाज रियली गुड
हमने मेहनत बहुत करी, उसके कारण हमें थोड़ा लक भी मिला और उसके कारण हमने विक्ट्री ली एंड ऑल, मतलब बेसिकली गुड। भाई माइकल कैरिक का जॉब था 3 पॉइंट दिलाना, उसने दिला दिया। माइकल कैरिक का जॉब था कि भाई मेरे को चैंपियंस लीग दिलाना यूनाइटेड को, वो उसने दिला दी। बट मेरे हिसाब से माइकल कैरिक का जॉब यहां पे अब खत्म होता है। वी नीड अ मैनेजर जो हमारी टीम को बहुत आगे ले जाए, जिसके टेक्टिकली मेरे को कुछ चीजें अच्छी नहीं लगती। फॉर एग्जाम्पल मैं हर गेम में तुम्हें कहता हूं कि भाई इसका सब्स्टिट्यूशन देखो। वी डिड नॉट मेक वन सब्स्टिट्यूशन 80th मिनट पे, 81st मिनट पे हम ला रहे हैं अमाड डियालो, मेसन माउंट को। क्यों? मथेउस कुनिया को फर्स्ट हाफ की शुरुआत में भाई येलो कार्ड मिल गया था। याद है तुम्हें जब मैंने तुम्हें बताया कि उसने एक टैकल मिस कर, उसने एक शॉट मिस कर दिया था फर्स्ट टच लेके बेकार, वहां उसको येलो कार्ड मिल गया था शुरुआत में फर्स्ट हाफ की। आप उस प्लेयर, उसके बाद मथेउस कुनिया फाउल्स कर चुका है 2-3, आप उसको क्यों नहीं हटाओगे? आप जब 1-0 की लीड पे जा चुके हो, उस टाइम यू नीड टू ब्रिंग मेसन माउंट एंड अमाड डियालो, यू नीड टू ट्रस्ट दोस प्लेयर्स, सो यू हैड टू मेक दैट चेंज। अदरवाइज भाई ये रेड कार्ड डर भी था, ये दोनों टीम्स को रेड कार्ड मिलते हैं और आज हम बच गए इस चीज में। बट मेरे को ये चीज अच्छी नहीं लगी माइकल कैरिक की कि उसने इतनी लेट सब्स्टिट्यूट किया, उसके बाद उसने एक और सब्स्टिट्यूट किया 87th मिनट पे। मेरे हिसाब से अगर मैं मैनेजर होता, ऑनेस्टली तुम्हें बताऊं, या मैं किसी भी मैनेजर से एक्सपेक्ट करूंगा, सबसे बढ़िया चीज तो हमें बस 4 मिनट का एडिशनल टाइम मिला, जो यूनाइटेड के हिस्ट्री में दिखना चाहिए। क्योंकि भाई मैंने रीसेंट हिस्ट्री में देखा है, यूनाइटेड जब जीत रही होती है तो मिलता है 9 मिनट का इंजरी टाइम, 7 मिनट का इंजरी टाइम, जब एक भी बार कुछ भी नहीं होता तब। आज बस 4 मिनट का मिला, which was really good for us, बट उस 4 मिनट में आपको एक और 30-40 सेकंड खाने चाहिए थे सब्स्टिट्यूट करके। आपके पास में भी, आप मलासिया को तो मैं नहीं लाता, उगारते को फेंक देते किसी और को चेंज करके, बट आपको वो 40-50 सेकंड वो खाने थे सब्स्टिट्यूट के, जो आपने नहीं खाए। सो ये चीज मेरे को लगती है, उसकी सब्स्टिट्यूशन से मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है भाई माइकल कैरिक के। बट एक अपडेट भाई, गेम से आगे बढ़ने से पहले, नेक्स्ट गेम के लिए तो पता नहीं, बट माइकल कैरिक ने ये बात अपडेट दी है कि होपफुली इट इज अ स्मॉल इंजरी फॉर लेनी ओरो, जो इस गेम में मिस हो गया था और नॉट रेडी फॉर टुनाइट। सो बेसिकली ये है कि माइकल कैरिक ने बता दिया है कि इट इज अ स्मॉल इंजरी होपफुली। हालांकि माइकल कैरिक ने कुछ बाकी प्लेयर्स के लिए भी बोला है जो लंबे लंबे टाइम के लिए एब्सेंटीज थे। और ये बात मैं तुम्हारे पास क्यों ला रहा हूं, क्योंकि लेनी ओरो के लिए हमें ये बताया गया था कि शायद उसका सीजन खत्म हो चुका है, इस सीजन में शायद ही वो खेल पाए। सो दिस इज अ गुड बूस्ट। यूनाइटेड जीत गई, दैट इज अ गुड बूस्ट। बट तुम्हारे हिसाब से मैन ऑफ द मैच क्या था? माइकल कैरिक पे तुम्हारे थॉट्स क्या है? परफॉर्मेंस पे तुम्हारे थॉट्स क्या है? तुम्हारे हिसाब से गेम में क्या अच्छा था? कैसे हम जीते हैं? क्या हैं तुम्हारे थॉट्स? और नेक्स्ट गेम्स में तुम क्या देखना चाहते हो चेंजेस? मुझे कमेंट में जरूर बताना। ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में भी, और प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, हाइप करके अपना सपोर्ट दिखा देना। एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।